हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स क्लासेस विद पंकज चोपड़ा। बेटा आज हम करने वाले हैं बिजनेस का एक टॉपिक जिसका नाम क्या है यहाँ पे बिजनेस एक्टिविटी। तो बेटा लास्ट क्लासेस के अंदर हम इसके ऊपर डिस्कशन कर चुके हैं कि बिजनेस क्या होता है और इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, ह्यूमन एक्टिविटी क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट क्या है, प्रोफेशन क्या है। ये सारी चीजें आपको लास्ट वीडियोस के अंदर अच्छे से समझाई जा चुकी हैं। आज हम बिजनेस का मीनिंग पढ़ने के बाद उसको क्लासिफाई करेंगे और उसको समझने का ट्राई करेंगे। तो बेटा बिजनेस का मतलब सिंपली क्या होता है? बिजनेस का मतलब है एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस का मतलब क्या है? बिजनेस का मतलब है दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी व्हिच इज कंडक्टेड ऑन रेगुलर बेसिस। एक तो वो किस पे कंडक्ट की जाती है? रेगुलर बेसिस पे। उसके बाद टू अर्न प्रॉफिट। टू अर्न प्रॉफिट मतलब कि इसके अंदर क्या किया जाता है? प्रॉफिट कमाया जाता है थ्रू प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर मैं आपको क्लियर कट बताऊं तो बिजनेस का मतलब ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो कि हम कंडक्ट करते हैं रेगुलर बेसिस पे प्रॉफिट कमाने के लिए। और ये प्रॉफिट कमाया कैसे जाता है? या तो गुड्स का प्रोडक्शन करके या फिर उनको सेल परचेज करके। ठीक है बेटा, ये हम पढ़ चुके थे बिजनेस के अंदर। तो बिजनेस एक्टिविटी आपको समझ आ गया। बिजनेस एक्टिविटी का मतलब क्या है? सिंपली वहां पे जिसके अंदर प्रोडक्शन या सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होगा उसको हम क्या बोलेंगे? बिजनेस एक्टिविटी बोलेंगे। ठीक है बेटा, तो अब बिजनेस एक्टिविटी जो है, जो आपकी बिजनेस एक्टिविटी है, इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक का नाम है इंडस्ट्री और एक का नाम है कॉमर्स। एक का नाम क्या है? इंडस्ट्री और एक का नाम क्या है? कॉमर्स। सर ये इंडस्ट्री क्या है? जितनी भी एक्टिविटीज होंगी, ऑल एक्टिविटीज रिलेटेड टू प्रोडक्शन, कन्वर्जन, एक्सट्रैक्शन, एक्सेट्रा। मतलब जब भी गुड्स की प्रोडक्शन की बात करेंगे, जब भी हम किसकी बात करेंगे? गुड्स की प्रोडक्शन की। जब भी हम बात करेंगे गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन की, तो उसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? उसका मतलब हम बात कर रहे हैं इंडस्ट्री की। समझ आ गया बेटा? बिजनेस एक्टिविटी जो होती, इसके अंदर दो चीजें होती थी। एक तो होता था प्रोडक्शन, एक होता था सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो इसी के बेसिस पे हमने इसके दो पार्ट कर दिए। एक का नाम कर दिया इंडस्ट्री, प्रोडक्शन से रिलेटेड, प्रोडक्शन से, उत्पादन से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो सारी की सारी किसमें ग्रुप की गई? इंडस्ट्री के अंदर। और सेल परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कहां पे आ गया? कॉमर्स के अंदर। सेल परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कहां पे आ जाएगा? आपका कॉमर्स के अंदर। बेटा सिंपल क्या हो रहा है यहाँ पे कि जब भी बात होती है प्रोडक्शन की, प्रोडक्शन का मतलब क्या है? आप किसी चीज को प्रोड्यूस कर रहे हो, किसी का उत्पादन कर रहे हो, या फिर एक्सट्रैक्शन कर रहे हो। एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? निकालना। जैसे कि हम धरती में से कुछ निकाल रहे हैं, मिनरल्स निकालते हैं, माइन निकालते हैं, ये सारी चीजें किसमें आ जाती हैं? एक्सट्रैक्शन में। उसके अलावा क्या हो जाता है यहाँ पे? कन्वर्जन। अगर आप किसी चीज को कन्वर्ट कर देते हो किसी दूसरी चीज के अंदर, तो भी हम उसको क्या बोलते हैं? हम उसको इंडस्ट्री बोलते हैं, जिसके अंदर प्रोडक्शन की जाती है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, आप बेकरी में गए हो कभी? बेकरी के अंदर क्या होता है? जो रॉ मटेरियल होता है उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है किसके अंदर? फिनिश गुड के अंदर। उसको कन्वर्ट किसमें कर दिया जाता है? फिनिश गुड के अंदर। तो वो भी कन्वर्जन भी किसके अंदर आता है? इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है बेटा, नंबर 2 पे आता है हमारा कॉमर्स। तो बेटा किसी भी वस्तु को, दैट मींस किसी भी गुड्स और सर्विसेज को सेल परचेज करने की अगर एक्टिविटी हो रही है, सेल परचेज करने की एक्टिविटी है या उससे रिलेटेड, सेल परचेज करने से रिलेटेड कोई एक्टिविटी हो रही है, तो वो किसमें है? कॉमर्स के अंदर आ जाता है बेटा। वो सारा किसके अंदर आ जाता है? कॉमर्स के अंदर। तो हमने बिजनेस एक्टिविटी को दो पार्ट में डिवाइड किया। एक का नाम रखा इंडस्ट्री, एक का नाम रखा कॉमर्स। इंडस्ट्री का मतलब सर जिसमें भी प्रोडक्शन से रिलेटेड सारी एक्टिविटी आ जाएगी उसको हम क्या बोल देंगे? इंडस्ट्री। जिसमें सेल परचेज से रिलेटेड बातें आएंगी उसको हम क्या बोलेंगे? वहां पे कॉमर्स। तो बेटा इंडस्ट्री को फिर से कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट है आपकी प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकंड है सेकेंडरी इंडस्ट्री, फिर उसके बाद थर्ड नंबर पे आ जाती है आपकी सर्विस इंडस्ट्री।
जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है, प्राइमरी, सेकेंडरी और उसके बाद सर्विस। तो ये नंबर 1 पे है, ये नंबर 2 पे और ये नंबर 3 पे। ठीक है बेटा। तो प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है, प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है, दो पार्ट्स हैं। एक तो है एक्सट्रैक्टिव। एक्सट्रैक्टिव का मतलब क्या है, जब हम किसी चीज में से कुछ निकालते हैं। एक्सट्रैक्टिव का मतलब जब किसी चीज से हम कुछ निकाल रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। इसके अंदर आपके एग्जांपल्स आ जाएंगे एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री के अंदर बेटा। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में आपका आ जाएगा जैसे कि माइनिंग हो गया, लंबरिंग हो गया, हंटिंग हो गया, फिशिंग हो गया। ये ऐसी चीजें हैं जिसके अंदर एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री के अंदर एग्जांपल दिए जाते हैं। जैसे कि आप देखते हो बेटा वहां पे फिशिंग करना। फिशिंग के अंदर क्या करते हैं हम, पानी के अंदर से मछली को निकाल रहे हैं। माइनिंग करना, माइनिंग में क्या होता है कि जो जमीन है या उसके अंदर से हम क्या करते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स को निकालते हैं। जैसे कि कोयला है और काफी सारे मिनरल्स हैं जो हम जमीन के अंदर से, अपनी लैंड के अंदर से लेते हैं। उसको हम कौन सी इंडस्ट्री बोल देते हैं बेटा, उसको बोलते हैं एक्सट्रैक्टिव। मतलब जब किसी चीज में से कुछ निकालने की बात हो रही है, जब आप किसी नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर से कुछ निकाल रहे हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। उसको हम कौन सी इंडस्ट्री बोलते हैं, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। इसके अंदर आप लिख सकते हो, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री के अंदर आ जाएगा आपका माइनिंग, उसके बाद फिशिंग एटसेट्रा। मैं ज्यादा एग्जांपल्स नहीं लिख रहा यहां पे। एक्सट्रैक्टिव के अंदर क्या आ गया, माइनिंग और फिशिंग। मतलब कि जिस टाइम पे हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज में से किसी चीज को एक्सट्रैक्ट करते हैं, किसी चीज को निकालते हैं, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, वहां पे एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री बोल देते हैं। उसको हम क्या बोल देते हैं, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। इसके बाद आपकी सेकंड नंबर पे आ जाती है जेनेटिक इंडस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्री आर एंगेज्ड इन ब्रीडिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्रॉम द यूज इन फर्दर रिप्रोडक्शन for the breeding of plants, the seeds and nursery. Companies are typically example of genetic industry. In addition, activities of cattle breeding farms, poultry farms and fishing hatchery come under the class of genetic industry. जेनेटिक इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है बेटा, मैं आपको सिंपल वर्ड्स के अंदर बता रहा हूं। बुक का एक भी वर्ड हम वहां पे यूज नहीं कर रहे, हम सिंपल वर्ड्स में अगर सीखें तो एक्सट्रैक्टिव का मतलब जब हम नेचुरल रिसोर्सेज से कुछ निकाल रहे हैं तो उसको हमने बोल दिया एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्री का मतलब क्या है, जब हम अपने प्लांट्स हैं या जो अपने एनिमल्स हैं उनकी ब्रीड्स को, उनकी नस्लों का सुधार कर रहे हैं। जेनेटिक में क्या हो गया, जेनेटिक के अंदर हम प्रोडक्शन नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं, किसी एक प्रोडक्ट को लेके, जैसे कि अगर आप देखो पहले राइस जो था, चावल था, पहले जो राइस था, चावल होता था, तो क्या उसमें इतनी सारी वैरायटीज आती थी? नहीं। उस टाइम क्या होता था, एक या दो तरीके के चावल होते थे, बस वही खाते थे। आज 36 तरीके के चावल हैं, 36 तरीके के राइस की प्रोडक्शन होती है। वो रीजन क्या है, उसका रीजन सिंपल सा है ये कि हमने उनकी ब्रीड्स को इंप्रूव कर दिया। उनकी ब्रीड्स को क्या कर दिया, इंप्रूव कर दिया। ब्रीड को, उनकी नस्ल को इंप्रूव करने से क्या हो गया, हमारे पास कुछ और नस्लें आ गई, कुछ और ब्रीड्स वहां पे आ गई हैं। ठीक है बेटा। तो जेनेटिक के अंदर आपको क्या करना होता है, जेनेटिक के अंदर सिंपली क्या किया जाता है, जो भी आपके प्लांट्स हैं या जो भी आपके एनिमल्स हैं उनकी ब्रीड्स को इंप्रूव किया जाता है। उनकी ब्रीड्स को क्या किया जाता है, इंप्रूव किया जाता है। मतलब उनकी जो नस्ल है उसको सुधारा जाता है, किसके अंदर, जेनेटिक इंडस्ट्री के अंदर। और जो आपका ये प्राइमरी इंडस्ट्री है, जो आपका प्राइमरी इंडस्ट्री है, इस प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर जो भी काम किया जाएगा वो सारा का सारा किससे किया जाता है, नेचुरल रिसोर्सेज से किया जाता है। सारा किससे किया जाता है, नेचुरल रिसोर्सेज से। ठीक है। जैसे कि पानी में से निकाला, जमीन में से कुछ निकाला, वो एक्सट्रैक्टिव में आ गया। अब वहीं पे हमारे प्लांट्स हैं, हमारे एनिमल्स हैं, वो क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं। उन्हीं को हम क्या कर रहे हैं, उनकी ब्रीड को इंप्रूव कर रहे हैं, उनकी नस्ल को सुधार रहे हैं, तो वो किसमें आ जाएगा, जेनेटिक इंडस्ट्री के अंदर आ जाएगा। ठीक है बेटा। इसके बाद आते हैं हम सेकेंडरी इंडस्ट्री की। तो बेटा जो भी प्राइमरी इंडस्ट्री है, इसका जो फिनिश प्रोडक्ट होता है, इससे जो प्रोडक्ट बन के निकलता है वो क्या होता है, सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर आ जाता है। वो किसके अंदर आ जाता है, सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर आ जाता है एज अ रॉ मटेरियल। मैं आपको एग्जांपल देता हूं।
प्राइमरी के अंदर हम प्रोडक्शन करते हैं वीट का, राइस का, एटसेट्रा। मैं आपको सिर्फ थोड़े थोड़े एग्जांपल दे रहा हूं जो आप लिंक कर पाओ वहां पे। वीट और राइस, वीट और राइस, इनका प्रोडक्शन कहां पे किया जाएगा? प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर किया जाएगा। वीट और राइस यानी कि गेहूं और चावल का जो प्रोडक्शन होगा वो कहां पे होगा? प्राइमरी इंडस्ट्री में। अब प्राइमरी इंडस्ट्री का जो फिनिश प्रोडक्ट निकल के आया यानी कि वीट और राइस, ये कहां पे चला जाएगा? सेकेंडरी इंडस्ट्री में आ जाता है बेटा। सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर क्या किया जाता है? सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्रोसेसिंग की जाती है, प्रोसेसिंग की जाती है या उनका कन्वर्जन, आप ये बोलो कि उनको कन्वर्ट किया जाता है दूसरी चीजों के अंदर। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, प्राइमरी इंडस्ट्री से गेहूं आ गया यानी कि वीट का प्रोडक्शन होके आ गया, राइस का प्रोडक्शन होके आ गया। अब वीट से कितने सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं? आपको खुद को पता है वीट के साथ कितने सारे प्रोडक्ट बनते हैं। वीट को आप कन्वर्ट करते हो फ्लोर में, आटा बन जाता है। आटे से फिर कितने सारे प्रोडक्ट बनते हैं? आटे को यानी कि जो हमारा फ्लोर है उसको हम क्या करते हैं? प्रोसेसिंग में डाल देते हैं। प्रोसेसिंग में डाल के आटे से आप बिस्किट बना लेते हो, उससे आप ब्रेड बना लेते हो, उससे आप और भी काफी सारी चीजें जैसे कि दलिया बना लिए। तो ये सारी प्रोसेसिंग जो होती है, तो सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर क्या किया जाता है? सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर क्या किया जाता है? प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग एंड कन्वर्जन, प्रोसेसिंग एंड कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल, कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल, कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल। जो हमारा कच्चा माल है, जो हमारा रॉ मटेरियल है, उसको प्रोसेस कहां पे किया जाएगा? उसको प्रोसेस किया जाएगा सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर। उसको प्रोसेस कहां किया जाएगा? सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर हम उसका क्या करते हैं? प्रोसेसिंग करते हैं। मैं आपको एक बार दोबारा से समराइज करवाता हूं। बिजनेस का मतलब हमने सीखा, बिजनेस का मतलब है ऐसी एक्टिविटी, ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जहां पे हम प्रॉफिट कमाते किससे हैं? या तो प्रोडक्शन करके यानी कि गुड्स या सर्विसेज की प्रोडक्शन करके, या फिर उनका सिंपल सेल परचेज करके, वो हमारा बिजनेस है। फिर मैंने आपको बताया कि जो बिजनेस एक्टिविटी है जिसके अंदर प्रोडक्शन और सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है, इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक का नाम रख देते हैं इंडस्ट्री, एक का नाम रख देते हैं कॉमर्स। इंडस्ट्री में क्या आ गया? जितनी भी एक्टिविटीज रिलेटेड होंगी प्रोडक्शन से, वो सारी की सारी किस में आ जाएगी? इंडस्ट्री में। और जितनी भी रिलेटेड होंगी कॉमर्स से, वो सारी कॉमर्स में कौन सी एक्टिविटीज आ जाएगी? सेल परचेज से रिलेटेड, सेल परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो भी होगा वो सारा का सारा किसके अंदर आ जाएगा? कॉमर्स के अंदर। अब बेटा फिर मैंने आपको बताया इंडस्ट्री को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पहली है प्राइमरी, दूसरी है सेकेंडरी, थर्ड है सर्विस इंडस्ट्री। प्राइमरी के अंदर क्या होता है? प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर क्या किया जाएगा? प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर हम लोग क्या करते हैं? प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर हम नेचुरल रिसोर्सेज से या तो कुछ एक्सट्रैक्ट करते हैं या फिर प्रोड्यूस करते हैं, या तो कुछ एक्सट्रैक्ट करते हैं, कुछ निकालते हैं, या फिर उसे प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है बेटा? तो एक्सट्रैक्टिव के अंदर मैंने आपको एग्जांपल दे दिया माइनिंग का, फिशिंग का। ठीक है? जेनेटिक इंडस्ट्री मैंने आपको बताया, जेनेटिक के अंदर क्या होता है? जो आपकी ब्रीड, जो आपके प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनकी ब्रीड्स को क्या किया जाता है? इंप्रूव किया जाता है। उनकी ब्रीड्स को क्या किया जाता है? इंप्रूव किया जाता है। उसके बाद मैंने आपको बताया सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है बेटा? सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा प्राइमरी इंडस्ट्री का प्रोडक्ट आया, जो हमारी प्राइमरी इंडस्ट्री से निकल के आया रॉ मटेरियल, यानी कि जो वहां का फिनिश प्रोडक्ट निकल के आया, उसको हम प्रोसेस करते हैं। उसको हम क्या करते हैं? प्रोसेस करते हैं। कहां पे प्रोसेस करते हैं? सर उसको हम प्रोसेस करते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है बेटा? उसको हम प्रोसेस कहां करते हैं? सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर। अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि सेकेंडरी इंडस्ट्री एक्चुअल में है क्या। ठीक है बेटा? तो ध्यान से आप सुनते रहें। हाँ जी बेटा, हम लोग बात कर रहे हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री की। तो सेकेंडरी के बारे में मैंने आपको सिंपल बताया है कि सेकेंडरी का मतलब क्या है। वहां पे सेकेंडरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जिसके अंदर एक्टिविटीज कैसे इंक्लूड होंगी? कन्वर्जन की या फिर प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल। ऐसी एक्टिविटीज इंक्लूड कहां पे होती हैं? सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर इंक्लूड होती हैं, जिसके अंदर क्या किया जाता है? जो भी रॉ मटेरियल है या तो उसको कन्वर्ट किया जाएगा दूसरी चीज में, या फिर उसकी क्या की जाएगी? प्रोसेसिंग। ये किसके अंदर आ जाता है? हमारा सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर आ जाता है बेटा।
तो सेकेंडरी इंडस्ट्री का फर्स्ट पार्ट जो है उसको हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। फर्स्ट पार्ट को हम बोलते हैं क्या, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, और सेकंड को हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। फर्स्ट का नाम क्या है, मैन्युफैक्चरिंग, सेकंड का नाम क्या है, कंस्ट्रक्टिव। तो बेटा जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर क्या किया जाता है, जो आपका प्राइमरी इंडस्ट्री है, प्राइमरी इंडस्ट्री का जो फिनिश प्रोडक्ट है, जो वहां से प्रोडक्ट फिनिश होके आया है, उस प्रोडक्ट को कन्वर्जन और प्रोसेसिंग कहां पे किया जाता है, सेकेंडरी इंडस्ट्री की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर। कौन सी इंडस्ट्री के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर क्या किया जाता है, रॉ मटेरियल को अलग अलग प्रोसेसेस से निकाल के फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर सबसे पहले जो है वो है एनालिटिकल इंडस्ट्री। एनालिटिकल इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है बेटा, एनालिटिकल इंडस्ट्री के अंदर एक प्रोडक्ट से हम लोग क्या करते हैं, एनालिटिकल इंडस्ट्री के अंदर एक प्रोडक्ट से जो मेन प्रोडक्ट होगा उससे काफी सारे प्रोडक्ट्स बना देंगे। एक ही प्रोडक्ट से क्या करेंगे, काफी सारे प्रोडक्ट्स बना देंगे। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं क्रूड ऑयल, जैसे कि क्रूड ऑयल कच्चा तेल जो होता है उसको प्रोसेस करके, जैसे कि क्रूड ऑयल यानी कि कच्चे तेल को प्रोसेस करके उसी से एलपीजी बनता है, उसी से पेट्रोल बनता है, उसी से डीजल बनता है, ठीक है। तो ये सारा का सारा काम किया जाता है एनालिटिकल इंडस्ट्री के अंदर। इसके अंदर क्या हो जाता है, मैनी प्रोडक्ट्स, इट प्रोड्यूस मैनी प्रोडक्ट्स फ्रॉम सिंगल रॉ मटेरियल। इसके अंदर क्या जाता है कि एक ही रॉ मटेरियल को यूज करके उसके काफी सारे पार्ट्स बना दिए जाते हैं, और उसको हम क्या बोलते हैं, एनालिटिकल इंडस्ट्री। जैसे कि क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल है, कच्चे तेल से क्या बन गया जी, सबसे प्योर फॉर्म होती है जी एलपीजी के बाद कौन सी प्योर फॉर्म है जी, पेट्रोल के बाद उससे कम प्योर फॉर्म क्या होती है जी, डीजल, उससे कम मिट्टी का तेल। ये सारा का सारा क्या है, क्रूड ऑयल लिया, कच्चा तेल लिया, उसको प्रोसेस करना स्टार्ट किया, प्रोसेस करके उसी से ही काफी अलग अलग प्रोडक्ट्स बना दिए गए। तो उसको हम कौन सी इंडस्ट्री बोलते हैं, एनालिटिकल इंडस्ट्री। उसके बाद सेकंड नंबर पे आपकी आ जाएगी सिंथेटिक इंडस्ट्री। इसके अंदर सिंथेटिक इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर काफी सारे प्रोडक्ट्स को इकट्ठा करके एक प्रोडक्ट बनाया जाता है, काफी सारे प्रोडक्ट्स को मिक्स करके एक प्रोडक्ट बनाया जाता है। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है सीमेंट। उसके अंदर वो क्या क्या यूज करते हैं, उसके अंदर वो यूज करते हैं जिप्सम, उसके अंदर वो यूज करते हैं क्या बोलते हैं उसको, स्टोन, ठीक है, और काफी सारी चीजों को मिक्सअप करके सीमेंट बनाया जाता है। मतलब कि क्या है कि काफी सारे रॉ मटेरियल को मिक्स करके आप एक बहुत ही यूजफुल प्रोडक्ट निकाल रहे हो, तो उसको हम कौन सी इंडस्ट्री बोलते हैं, सिंथेटिक इंडस्ट्री, ठीक है। इसके बाद है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंदर क्या किया जाता है बेटा, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारा रॉ मटेरियल है उसको काफी सारी प्रोसेसिंग से निकाला जाता है, स्टेप बाय स्टेप अलग अलग तरीके से प्रोसेस किया जाता है और फिर फिनिश प्रोडक्ट निकल के आता है। जैसे कि अगर आप एग्जांपल लें तो उसका एग्जांपल जो है वो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। बेटा टेक्सटाइल इंडस्ट्री का मतलब क्या, जो कपड़ा बनता है, कपड़ा जो बनाया जाता है वो काफी सारे प्रोसेसेस से निकलने के बाद फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। मतलब कि आप जब एक से ज्यादा प्रोसेसेस से निकाल रहे हो, प्रोडक्ट वही निकल के आ रहा है, ठीक है, लेकिन वो फिनिश निकल के आ रहा है, तो हम उसको क्या बोल देते हैं, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। लास्ट वन इज असेंबलिंग इंडस्ट्री। नाम से ही क्लियर हो रहा है, असेंबलिंग इंडस्ट्री का मतलब क्या है, जहां पे काफी सारी चीजों को असेंबल करके और आप एक बड़ा ही अच्छा प्रोडक्ट क्रिएट कर देते हो। जैसे कि आप एग्जांपल लो, साइकिल है, तो साइकिल वाले क्या करते हैं, अलग अलग इंडस्ट्री से आप क्या करोगे, उनके प्रोडक्ट्स ले लोगे और उसको असेंबल करके एक प्रोडक्ट बना दोगे।
या फिर हमारा जो घर है, हमारी जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग क्या होती है, बिल्डिंग बनाने के लिए सीमेंट भी लगता है, बिल्डिंग बनाने के लिए आपको ब्रिक्स यानी कि ईंट भी लगेगी, सरिया भी लगेगा। तो ये क्या करता है, अलग अलग इंडस्ट्रीज से प्रोडक्ट को इकट्ठा करता है और एक प्रोडक्ट असेंबल कर लेता है, ठीक है। या इसका दूसरा एग्जांपल आप लेना चाहें तो जैसे कि आप देखते हो बाइक्स हैं, बाइक्स के अंदर भी क्या किया जाता है, वो इंजन खुद रेडी करते हैं, उसके बाद बाकी सारा का सारा मटेरियल अलग अलग इंडस्ट्रीज से लेके एक बाइक को रेडी कर देते हैं। तो असेंबलिंग इंडस्ट्री के अंदर क्या हो गया बेटा, असेंबलिंग इंडस्ट्री के अंदर अलग अलग इंडस्ट्रीज के जो प्रोडक्ट हैं उनको कलेक्ट करके एक बहुत ही यूजफुल प्रोडक्ट बनाया जाता है, उसको हम कौन सी इंडस्ट्री बोलते हैं, असेंबलिंग। एक बार फिर सम अप करते हैं हम। एनालिटिकल में क्या होगा, एनालिटिकल के अंदर प्रोडक्ट एक होगा, उसी प्रोडक्ट से, उसी रॉ मटेरियल से काफी सारे प्रोडक्ट निकलेंगे। इसका एग्जांपल है पेट्रोलियम इंडस्ट्री, इसका एग्जांपल है पेट्रोलियम इंडस्ट्री। पेट्रोलियम इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है कि उसी रॉ मटेरियल यानी कि क्रूड ऑयल से ही काफी सारे प्रोडक्ट्स निकाल दिए जाते हैं, जैसे कि एलपीजी है, पेट्रोलियम है, आपका डीजल है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया सिंथेटिक इंडस्ट्री। सिंथेटिक इंडस्ट्री के अंदर क्या किया जाता है, जो इसमें और इसमें फर्क होता है थोड़ा सा, सिंथेटिक में और असेंबलिंग में थोड़ा बहुत फर्क होता है। बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर आपने बोला सिंथेटिक इंडस्ट्री में भी काफी सारे प्रोडक्ट्स को लिया जाता है और उससे एक प्रोडक्ट रेडी कर देते हैं, उससे एक प्रोडक्ट रेडी कर देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिंथेटिक इंडस्ट्री। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, आपको मैं क्या देता हूं, एक एग्जांपल देता हूं। आपने घर पे मिल्क शेक, मैंगो शेक बनाना है, घर पे क्या बनाना है, मैंगो शेक। अब आप क्या करोगे, आप मैंगो लेके आओगे, शुगर लेके आओगे, मिल्क लेके आओगे और उनको मिक्स कर दोगे, उनको ग्राइंड करके आप क्या कर दोगे, मिक्स कर दोगे। अब जो मैंगो शेक रेडी हुआ, मैंगो शेक रेडी हुआ, क्या उसमें आपको आम अलग दिखा, आप वहां से आम अलग निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते? नहीं सर, आप आम अलग से नहीं निकाल सकते हो। क्या आप उसमें से मैंगो शेक में से शुगर निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते। क्या मैंगो शेक में से मिल्क निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते बेटा। मतलब कि सिंथेटिक इंडस्ट्री से जो प्रोडक्ट बनेगा, तो जो रॉ मटेरियल था वो अपनी जो प्रेजेंस था या जो अपनी एग्जिस्टेंस थी उसको खत्म कर चुका होता। असेंबलिंग इंडस्ट्री में और एग्जांपल देता हूं मैं आपको। असेंबलिंग इंडस्ट्री में आ गया अपना फ्रूट चाट। असेंबलिंग इंडस्ट्री में अपना क्या आ गया, फ्रूट चाट। फ्रूट चाट में क्या होता है बेटा, फ्रूट चाट में भी वो क्या करते हैं, अलग अलग फ्रूट लेके आते हैं, अलग अलग फ्रूट लेके आएंगे, फ्रूट को काटेंगे और उसको मिक्स करके चाट बना देते हैं, उसको मिक्स करके चाट बना देते हैं। बेटा जब खाते हो वहां पे तो आपको पता चलता है ना, ये आम अलग है, सेब अलग है, पपीता अलग है। तो उसमें असेंबलिंग में क्या होता है, जो रॉ मटेरियल है वो अपनी पर्सनल एग्जिस्टेंस को खत्म नहीं करता, पर्सनल आइडेंटिटी को खत्म नहीं करता, लेकिन सिंथेटिक इंडस्ट्री के अंदर वो अपनी पर्सनल एग्जिस्टेंस को खत्म कर देता है। ये दोनों में फर्क है। इसका एग्जांपल आप लो मैंगो शेक, इसका आप एग्जांपल लो वहां पे फ्रूट चाट, या कोई भी और आप एग्जांपल उठा के लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है बेटा। आई होप आपको समझ आया होगा। लास्ट अब हम करने वाले हैं कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। हाँ तो बेटा अब है हमारे पास क्या, कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव मतलब कि कंस्ट्रक्ट करना, मतलब कि यहाँ पे बात किसकी होगी, कुछ बनाना, कुछ बनाना। मतलब कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री के अंदर कुछ क्रिएशंस की जाएंगी, जैसे कि आप एग्जांपल लें बिल्डिंग, रोड, डैम्स एटसेट्रा। और इसके अंदर कंस्ट्रक्टिव में और इसमें फर्क क्या होता है? अब आप कहोगे सर असेंबलिंग में भी यही लिखवा दिया, सिंथेटिक में भी यही लिखवा दिया, यहाँ पे भी वही लिखवा रहे हो। बेटा फर्क है दोनों के अंदर, इन दोनों के अंदर असेंबलिंग में और इसमें फर्क थोड़ा सा ये है कि जो हमारा कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री है, कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री के अंदर इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर वर्क रिक्वायर्ड होता है। और इसके अंदर जो चीजें क्रिएट होती हैं, इसके अंदर जो चीजें क्रिएट होती हैं वो होती हैं परमानेंट नेचर की। इसके अंदर जो चीजें क्रिएट होती हैं वो कैसी होती हैं, परमानेंट नेचर की। या जैसे कि अगर आप डैम्स हैं, या फिर आप रोड्स हैं, या फिर आपकी टनल है, कैनल है,
ये चीजें जो बनाई जाती हैं इनकी जो लाइफ स्पैन होता है वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री के अंदर आपका क्या आ जाएगा, जिसके अंदर ऐसी इंडस्ट्री जिसके अंदर किसी ना किसी चीज की कंस्ट्रक्शन की जाती है उसको हम कौन सी इंडस्ट्री बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। इसके अंदर भी सेम यही काम किया जाता है, अलग अलग इंडस्ट्री से प्रोडक्ट उठाओ, उसको असेंबल करो और एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट क्रिएट कर दो जिसका नेचर कैसा हो, परमानेंट नेचर हो। लास्ट बेटा मैंने आपको प्राइमरी बता दिया, सेकेंडरी बता दिया, अब हम करने वाले हैं लास्ट जिसका नाम है सर्विस इंडस्ट्री। जिसका नाम क्या है, सर्विस इंडस्ट्री। थर्ड नंबर पे आपकी आ गई सर्विस इंडस्ट्री। सर्विस इंडस्ट्री, सर्विस इंडस्ट्री के अंदर क्या होगा बेटा, सर्विस इंडस्ट्री जो है ये सिंपल वर्ड्स में बोलूं, इट सपोर्ट्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री। ये क्या करती है, प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को क्या करती है, सपोर्ट देती है। सपोर्ट का मतलब क्या है सर, मतलब कि जो वो एक्टिविटीज कर रहे हैं उनमें हेल्प कर देती है। जैसे कि इसके अंदर आ जाएगा आपका ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन जो है वो एक टाइप की सर्विस है। इसके अंदर क्या किया जाता है, आपको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी मिल जाएगी। दूसरा आपका हो गया वेयर हाउस, जो भी आपने प्रोडक्ट बनाया वो फैसिलिटीज आपको यहां मिल जाएंगी। इसके बाद आपको मिल गया बैंकिंग। इसके बाद आ गया आपका इंश्योरेंस। ये सारे के सारे बेटा किसके अंदर आ जाते हैं, ये सारे के सारे हमारे आ जाएंगे किसके अंदर, सर्विस इंडस्ट्री के अंदर। तो बेटा सर्विस इंडस्ट्री जो है वो प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए बनाई गई है और इसका काम सिर्फ यही है, जो प्राइमरी या सेकेंडरी इंडस्ट्री में जो प्रोडक्ट्स बन के आए हैं उनको किस तरीके से हम एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर सकते हैं, उसको किस तरीके से हम स्टोर कर सकते हैं। स्टोरेज के लिए आपका वेयर हाउस आ गया, उसको फाइनेंस करने के लिए बैंकिंग आ गई, आपका जो रिस्क है उसको कवर करने के लिए आपका क्या आ गया, इंश्योरेंस। बेटा आई होप आपको समझ आया होगा। एक बार बुक से आप इसको रीड आउट करेंगे तो आपको काफी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है बेटा, थैंक यू।